अगर आप इंश्योरेंस कंपनी के लिए ऐड चला रहे हैं, चाहे आप रूफिंग कंपनी के लिए या सोलर कंपनी के लिए या इंटीरियर डिज़ाइनिंग की किसी भी निश में अगर आप ऐड चला रहे हैं, तो फेसबुक कॉल लीड्स जो है ना आपके लिए बहुत बेस्ट हैं। तो आज मैं आपको वो बताने लगा हूँ कि आप किस तरह से फेसबुक कॉल लीड्स एड्स को सेटअप कर सकते हैं, किस तरह से आप इसको जनरेट कर सकते हैं। तो आपने इस वीडियो को पूरा देखना, कोई पॉइंट आपने मिस नहीं करना। अगर आप इस चैनल पे न्यू, इस चैनल को आपने सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को आपने लाजमी लाइक कर देना और शेयर कर देना। इस वीडियो से मुतालिक कुछ भी अगर आपने पूछना है तो आप इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में आप मेरे से पूछ सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे से कोई पेड सर्विस लेना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या मेरे दिए हुए नंबर पे आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। अगर आप मेरे से फेसबुक एड्स रन करवाना चाहते हैं अपने बिजनेस के लिए, तो उसके लिए भी आप मुझे व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या मुझे इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप खुद फेसबुक एड्स रन कर रहे हो, कहीं पे आप स्टक हो चुके हैं, उसके लिए भी आप मेरी कंसल्टेशन ले सकते हैं। पेड कंसल्टेशन, अब बहुत से लोग मुझे मैसेज कर होते हैं और फ्री में जो है ना वो गाइडलाइंस ले रहे होते हैं। देखिए, इतना टाइम किसी के पास भी नहीं होता कि वो आपको फ्री में बैठ के वो आपको 1 घंटे की 2 घंटे की क्लास दें। तो अगर आप पेड कंसल्टेशन लेना चाहें तब जो है ना आप मेरे से कॉन्टैक्ट करें, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या मेरे इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फेसबुक ऐड सीखना चाहते हैं बेसिक और एडवांस लेवल, तो उसके लिए भी आप मुझे इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप सोलर कंपनी के लिए ऐड चलाना चाह रहे हैं या आप इंश्योरेंस कंपनी के लिए लीड जनरेशन करना चाह रहे हैं या रूफिंग कंपनी के लिए या आप इंटीरियर डिज़ाइनिंग किसी भी निश में अगर आप ऐड रन करना चाह रहे हैं, तो बेस्ट लीड जनरेशन ऐड यही है कि आप कॉल एड्स रन करें। तो मैं अब आपको बताता हूँ कि आप कॉल एड्स किस तरह से सेटअप कर सकते हैं प्रैक्टिकली है। चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ। आपने अपने फेसबुक ऐड डैशबोर्ड में आ जाना है, उसके बाद आपने क्रिएट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपके पास 3 कैंपेन ऑब्जेक्टिव है जहाँ पे आप कॉल एड्स रन कर सकते हैं। पहला है ट्रैफिक कैंपेन, अगर आप इसके लास्ट पे देखें तो वहाँ पे कॉल्स का आपके पास ऑप्शन है। अगर उसके बाद इंगेजमेंट पे हम देखें तो इंगेजमेंट पे भी हमारे पास कॉल का ऑप्शन है। उसके बाद लीड्स पे भी है हमारे पास और सेल में भी हम देख लेते हैं, सेल में भी है। मतलब 4 ऑब्जेक्टिव है हमारे पास जिसमें हम कॉल एड्स रन कर सकते हैं। अब चारों में ये डिफरेंट है कि ट्रैफिक के लिए अगर हम अपने एड्स को ऑप्टिमाइज़ करते हैं कॉल के लिए, तो फेसबुक का ज़्यादा से ज़्यादा मकसद होगा कि वो आपके एड्स पे क्लिक करवाए। अब क्लिक में से कितने लोग जो है ना कॉल्स पे क्लिक कर रहे हैं या नहीं कर रहे, कॉल आपको कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उससे फेसबुक को कोई गर्ज नहीं है। इस तरह अगर आप लीड्स पे करते हैं तो लीड्स पे थोड़ी सी क्वांटिटी अच्छी होगी, मीन के हो सकता है कि कम लीड्स एड्स पे क्लिक करने वाले लोग कम हो, लेकिन जो कॉल करने वाले होंगे वो ज़्यादा होंगे। मीन की क्वालिटी जो है ना अच्छी हो जाएगी आपकी एड्स की अगर आप कॉल पे ऑप्टिमाइज़ करते हैं। ट्रैफिक पे कम होगी क्वालिटी और इंगेजमेंट पे थोड़ी सी ज़्यादा होगी, लीड्स पे उससे भी ज़्यादा होगी, उस सेल पे उससे भी ज़्यादा होगी। तो आपने अब देखना है कि आप कॉल एड्स किस कंपेन ऑब्जेक्टिव के साथ चलाना चाहते हैं। अब मैं चलाना चाहता हूँ लीड्स के साथ। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, कंटिन्यू करूँगा। यहाँ पे मैं मैनुअल क्लिक करूँगा। मैं आपको मेन चीज़ें बताऊँगा, मैं आपको कंपेन सेटअप करना नहीं सिखा रहा, सिर्फ मैं आपको कॉल एड्स किस तरह से रन करते हैं मैं वो सिखा रहा हूँ। तो बाकी सारी कंपेन सेम होगी, जस्ट 2 या 3 स्टेप पे आपने कॉल एड्स को सेलेक्ट करना होता है। एडसेट लेवल पे जिस तरह आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि आपका परफॉर्मेंस या कन्वर्जन लोकेशन क्या है। हमारी कन्वर्जन लोकेशन है कि हम कॉल्स के लिए हम कॉल करवाना चाह रहे हैं अपने कस्टमर को। तो यहाँ पे हम कॉल सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो है ना फेसबुक ने खुद से इसको परफॉर्मेंस गोल सेलेक्ट कर लिया, नंबर ऑफ़ कॉल्स, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ़ कॉल्स। उसके बाद आपने पेज सेलेक्ट करना है यहाँ पे। उसके बाद आपने बजट सेलेक्ट करना है, यहाँ पे डेट सेलेक्ट करनी है। और ये अगर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको रहने दें। यहाँ से आपने अपनी लोकेशन सेलेक्ट करनी है, किस लोकेशन पे आप ऐड चलाना चाह रहे हैं। और स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस ऑप्शन करके यहाँ पे आप इंटरेस्ट टारगेटिंग भी आप यूज़ कर सकते हैं। सेम एज इट जिस तरह दूसरी कंपेन आप रन करते हैं वैसे ही आप कंपेन रन करेंगे। जस्ट आपने कंपेन लोकेशन, कन्वर्जन लोकेशन जो है ना वहाँ पे आपने कॉल सेलेक्ट की है और मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कॉल्स पे उसको ऑप्टिमाइज़ किया है। और अब जो है ना हम एड्स पे आ जाते हैं। एड्स पे जो हमारा पास ऑप्शन है, तो यहाँ पे हम अपना नंबर देंगे फेसबुक को। यहाँ पे हम अपना पेज सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम आते हैं और लास्ट पे हमारे पास प्राइमरी टेक्स्ट वही है जिस तरह आप दूसरे एड्स रन करते हैं। मीडिया आप वही यूज़ कर सकते हैं, वीडियो ऐड, इमेज ऐड, कैजुअल कलेक्शन, ये आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी है और यहाँ पे आपने कॉल की सेटिंग करनी है। अब कॉल कौन सी है, किस कंट्री से आपकी कॉल आ रही है, आपने वो कंट्री सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं, हम कुछ भी हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर आप पाकिस्तान से होंगे तो हम 92 जो कोड है वो सिलेक्ट करेंगे। अगर आप जो है ना इंडिया से है तो फिर आप कोई और सिलेक्ट करेंगे।
कुछ भी आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, मैं कर लेता हूँ +1 कनाडा। अब यहाँ पे आप नंबर लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ भी नंबर लिख लेता हूँ, ये नंबर हमारा हो गया है। उसके बाद जो है ना आपके पास ऑप्शन आपके पास होंगे इनेबल कॉल बैक रिक्वेस्ट, तो इसको आपने ऑन करना है। इसको आपने ऑन कर लिया। अब यहाँ पे रिसीव कॉल बैक रिक्वेस्ट इन अ स्प्रेडशीट, रिसीव कॉल बैक रिक्वेस्ट ऑन अ मैसेंजर। अब इनके कुछ लोग होंगे जो आपको कॉल करेंगे, उनकी कॉल डायल नहीं हो रही होगी या उनका हो सकता है उनके पास बैलेंस ना हो, तो वो आपको मैसेज भी भेज सकते हैं कि आप हमें कॉल बैक करें। अगर आप अपने कस्टमर से कॉल बैक लेना चाहते हैं, कॉल बैक का मैसेज करना देखना चाहते हैं कि कौन सा कस्टमर जो है ना आपको कह रहे हैं कि मुझे कॉल बैक करें, उसके लिए आप मैसेंजर पे अगर लेना चाहते हैं तो ये ऑप्शन सेलेक्ट करें। अगर आप स्प्रेडशीट पे लेना चाहते हैं तो आप ऊपर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करें। लेकिन मैं मैसेंजर कहूँगा कि मैसेंजर सबकी समझ में आ जाता है, तो काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो नॉन टेक्निकल होते हैं, तो उनको स्प्रेडशीट का समझ नहीं होगा, तो आप मैसेंजर पे आप ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप CRM अगर सेलेक्ट अटैच करना चाहते हो तो CRM भी आप अटैच कर सकते हैं। इससे जो है ना जितने भी कॉल्स आएंगी उनका सारा डाटा जो है आपके CRM पे होगा, उससे पता चलता रहेगा कि कौन सा जो है ना कन्वर्ट हुआ, कौन सा कन्वर्ट नहीं हुआ। उसके बाद जो है ना ये चीज़ें सेटअप करने के बाद आपने अपनी कंपेन को पब्लिश कर देना। जब आप कंपेन पब्लिश करेंगे तो आपका ऐड जो है ना वो सेटअप हो जाएगा। तो अगर आपको इस वीडियो के मुतालिक कुछ भी पूछना है, इस वीडियो के मुतालिक कोई भी आपकी क्वेरीज है आपके माइंड में, तो आप इस वीडियो को कमेंट्स बॉक्स में से पूछ सकते हैं।